पर्थ स्टेडियम, कोहली और विराट शतक। जी हां, किंग कोहली का टेस्ट करियर का 30वां शतक आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐतिहासिक 534 रनों का टारगेट टीम इंडिया ने दे दिया है। यानी पर्थ टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की पकड़ ऐसे मजबूत है जहां से अपने आप को छुड़ा पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं है। लेकिन विराट कोहली, द किंग कोहली के शतक के मायने क्या हैं, इस पूरे दौरे के लिहाज से क्या मायने रखता है किंग कोहली का यह 30वां टेस्ट शतक, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आखिरकार कैसे विराट कोहली की यह शतकीय पारी काफी स्पेशल रही है, किस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के ऊपर अपना राज कायम किया, यह सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम जब पर्थ टेस्ट में आ रही थी उसके पहले ना टीम इंडिया फॉर्म में थी, ना विराट कोहली फॉर्म में नजर आ रहे थे। और विराट कोहली को अगर फॉर्म में रहना है तो भारतीय टीम के लिए वो चीजें आसान हो जाती है जो भारत को अचीव करना है। और इसीलिए अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर के टीम इंडिया को सीरीज जीतनी है तो उसकी सबसे मजबूत कड़ी के रूप में अगर कोई बल्लेबाज इस समय भारतीय टीम में है तो वो विराट कोहली है, जिनको ऑस्ट्रेलिया में खेलने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और उन्होंने ना सिर्फ अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया है बल्कि बतौर बल्लेबाज भी उन्होंने अपने देश के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया है। और जब बात पर्थ की आती है तो पर्थ में तो उनका नाता ही कुछ अलग नजर आता है। और जिस तरीके से विराट कोहली ने आज एक बार फिर से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने जब उतरे और जो उन्होंने चायकाल से पहले 40 रन की पारी खेली थी उसी से उन्होंने यह बता दिया था कि वो एक अलग मूड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ यशस्वी जायसवाल, यंग खिलाड़ी जिसके ऊपर ऑलरेडी कंधे पर हाथ रखा था विराट कोहली ने, और उस खिलाड़ी ने 161 रन की पारी खेली। और जब वो आउट होकर पवेलियन गया, जो निराशा उनके पास थी कि वो डबल 100 से चूक गए, उसको उस कमी को पूरा किया विराट कोहली ने, शतक जड़ा। और उसके बाद टीम इंडिया ने डिक्लेरेशन दिया, भारतीय टीम के पास कुल मिलाकर बढ़त हो गई 533 रनों की। 534 रन का जो ऐतिहासिक लक्ष्य है वो प्राप्त करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। भारत ने दूसरी पारी में 487 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। और यह कहा जा सकता है कि टीम इंडिया का अब तक का यह सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस पर्थ के मैदान पर रहा है। पहली पारी में 150 पर आउट होने के बाद जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में अटैक किया वो अपने आप में भारतीय पारी की कहानी दिखा रहा है। जायसवाल का 161 आया, केएल राहुल के 77 रन, पहले विकेट के लिए 201 रन की वो साझेदारी ने कमर तोड़कर रख दिया ऑस्ट्रेलिया का। और उसके बाद 74 रन की साझेदारी पडिक्कल और जायसवाल के बीच में हुई। फिर 41 की पार्टनरशिप जायसवाल और विराट कोहली के बीच में हुई। जब जायसवाल आउट हुए उसके बाद 2 विकेट भारत के खटाखट गिर गए। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने मिलकर के पहले सुंदर के साथ पार्टनरशिप निभाई, अगर देखा जाए तो भारतीय टीम 321 पर 5 हो गई थी। उसके बाद भारतीय टीम के लिए कुल मिलाकर के 89 रन की पार्टनरशिप सुंदर और विराट कोहली के बीच में हुई। और फिर अंतिम में 77 रनों की नाबाद पार्टनरशिप नीतीश कुमार रेड्डी और विराट कोहली के बीच में हुई। रेड्डी की बात करें तो उन्होंने 38 बनाए, सिर्फ 27 गेंदें खेली, 3 चौके 2 छक्के मारे। और यह बता दिया है वर्ल्ड क्रिकेट को कि भारत तैयार है और भारत को अंडर एस्टिमेट करने वाले अब इस समय साइलेंट हो जाएंगे, चूंकि भारतीय टीम और विराट कोहली वायलेंट हो चुके हैं अपने बल्ले से। और कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि टीम इंडिया ने इस पूरे मैच में जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस किया है, जिस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के 150 रन पर ऑल आउट होने के बाद जो कमबैक करवाया टीम को, उसके बाद हमारे बल्लेबाजों ने भी साथ दिया। और एक बात क्लियर हो गई है कि हमारे बल्लेबाजी में जिस तरह से जायसवाल ने बैटिंग किया, केएल राहुल ने बैटिंग किया, अब विराट कोहली का बल्ला चला है, नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग कर रहे हैं। अगले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के लिए अब जो एक परिस्थिति होगी वो और भी बेहतरीन हो जाएगी। और ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो विराट कोहली का ये सिर्फ 30वां ही टेस्ट शतक नहीं था बल्कि ये 81वां अंतरराष्ट्रीय शतक था। ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं। 50 वनडे, 30 टेस्ट और 1 T20 यानी 81 शतक उनके नाम हैं। और विराट कोहली का बल्ला गरजना मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की शामत अभी तो शुरू हुई है, अभी बाकी तो आना बाकी है। ये तो उन्होंने शुरुआत किया है और इस टेस्ट मैच में, पहले ही मैच में सीरीज के जो उन्होंने शतक लगाया है, उससे एक बात और साबित होता है कि फिर एडिलेड हो चाहे कहीं और हो, जिस तरीके से भारतीय टीम खेलेगी वो काफी अलग तरीके से रहेगा। और कहीं ना कहीं टीम इंडिया इसी तरीके से आगे बढ़ेगी और भारतीय टीम के पास में मौका होगा
पर्थ टेस्ट मैच को जीत करके सीरीज को ना सिर्फ अपने नाम करने का बल्कि यह दुनिया को दिखाने का कि भारतीय टीम ने पिछले 2 दौरों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरीके से हराया है, यह तुक्का नहीं था। यह सीरीज में हम उसी तरीके से परफॉर्मेंस करते आए हैं। हम 3-0 से अपने घर में हारे, वो इसलिए हारे क्योंकि हमने स्पिन खेलना भूल गए हैं और उसकी कमजोरी का फायदा न्यूजीलैंड ने उठाया। लेकिन पेस अटैक के खिलाफ में कैसे खेलना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जाकर के, यह भारतीय टीम के खिलाड़ियों को अच्छे से आता है। और विराट हो, जायसवाल हो, नीतीश हो, जिनके भी पास मौका मिला बल्लेबाजी का, केएल राहुल की बात आप कर लीजिए, सबने परफॉर्मेंस दिया है। और जितना थकाया गया है ऑस्ट्रेलिया को, 534 रन बनाने के लिए 2 दिन का पूरा समय उनके पास में है, लेकिन वो रन बनाने की लालसा उनके पास तो होगी, लेकिन क्या वो बना पाएंगे? क्योंकि भारत के पास जो गेंदबाजी आक्रमण है वो एक अलग लेवल की है। बुमराह की धार है, साथ में रफ्तार है सिराज की, और जिस तरीके से गेंदबाजी में उनका साथ जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी भी दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर्षित राणा का परफॉर्मेंस नहीं भूलना चाहिए। और इस पारी के अंदर में जब चौथी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी वहां पर अंतिम 2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि इस विकेट पे अब दरारें भी आ गई हैं, रफ पैचेस भी बने हैं, टर्न भी हो रहा है। बाउंस तो हमेशा से पर्थ के स्टेडियम में रहा है, मैदान पे रहा है, तो यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी बुरी हार मिले जिससे वो उभर पाए, तब तक अगला टेस्ट मैच आ जाए और उसके बाद भारतीय टीम अगले टेस्ट मैच को जीत करके एक बार फिर से इतिहास रचे। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी जो एक प्राउड करने वाली बात है वो ये है कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली के जो शतकों का इंतजार था, वो शतक जो है वो आ गया है। मैंने आपको क्रिकरोश पर बोला था कि भारतीय टीम के लिए हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के विराट कोहली शतकों की बारिश करें, शतकों के साथ शुरुआत करें। वो हो गया है। पहली पारी में विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ 5 रन निकले, लेकिन दूसरी पारी में 100 नॉट आउट आए। यह बता रहा है कि बहुत ज्यादा देर तक आप विराट कोहली को नहीं रोक सकते हैं, और कम से कम अगर नाता ऑस्ट्रेलिया से हो तो फिर परफॉर्मेंस ही अलग होता है। और सीधे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी भय खाते हैं, डरते हैं विराट कोहली के बल्ले की आग से, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में भी उनका बल्ला लगातार आग उगलता रहा है और अब यहां पर भी वो चीज होता हुआ नजर आया है। लेकिन भारत के पास मौका है। भारत ने पहली पारी में 150 बनाने के बाद जिस तरीके से बॉलर्स के दम पर कमबैक किया, उसके बाद बल्ले से जो योगदान केएल और जायसवाल ने ओपनिंग स्टैंड लेकर के दिया, उसके बाद जिस तरीके से आकर परफॉर्मेंस किया गया, वहां पर जायसवाल के 161 रन, विराट के 100 रन, ये दिखा रहा है कि इन खिलाड़ियों ने भारत को एक बार फिर से मजबूत स्थिति में बैठा दिया। और यही होता है जब आपके पास बॉलर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, अगर बल्लेबाजों की तरफ से भी साथ मिल जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत भारतीय टीम को किसी भी कंडीशन में बेहतर करने से नहीं रोक सकती है। तो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि इस वक्त टीम इंडिया तैयारी में बैठी हुई है कि पर्थ टेस्ट मैच जीत करके उन तमाम आलोचकों को जो भारत के रवानगी से पहले कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में 5-0 से भारत हारेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। और इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के वो तमाम एक्सपर्ट्स जो पहले से प्रेडिक्शन दे रहे थे कि भारतीय टीम को 5-0 से हार का सामना करना पड़ेगा, कुछ दयावान बन रहे थे तो 4-1 कह दे रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा होगा कि दोबारा से सेल्फ असेसमेंट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारा किंग कोहली जाग गया है। विराट कोहली द रियल किंग कोहली अब आ चुका है मैदान पर, और साथ में उसका नया उत्तराधिकारी यानी कि द न्यू किंग यशस्वी जायसवाल के बल्ले की आग से तो अभी उनको जलना बाकी है। आप लोग कैसे देखते हैं विराट की पारी को? आप लोग कैसे देखते हैं भारतीय टीम के पर्थ टेस्ट मैच में इस कमबैक को? कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकरोश की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।